हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से हमारे ईएमएफ में क्या चेंज आता है। नाउ वी विल सी हार्मोनिक कंटेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो उसके वजह से हमारा ईएमएफ किस तरह से अफेक्ट होगा। नाउ सपोज करो जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वो फ्लक्स डेंसिटी है, ये कभी भी हमारा साइनसॉइडल नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स। हम स्टार्टिंग में किस तरह से बनाते थे, इसको साइनसॉइडली बनाते थे इस तरीके से, राइट। और ये एंगल थीटा था। सो दिस इज फंडामेंटल वैल्यू। ओके, नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, अब यहाँ पे जो स्पेस हार्मोनिक है, यहाँ पे इस बी वेव में जो स्पेस हार्मोनिक प्रेजेंट है, इस स्पेस हार्मोनिक्स में दो चीज़ प्रेजेंट होगा, इवन हार्मोनिक्स और ऑड हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है, जबकि ऑड हार्मोनिक्स इस साइनसॉइडल वेव को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये कम्प्लीटली साइनसॉइडल नहीं रहेगा, उसको डिस्टॉर्टेड कर देगा। इस साइन वेव में थर्ड हार्मोनिक्स भी इसका पार्ट है। तो अगर थर्ड हार्मोनिक्स को हम बनाएंगे, सॉरी, अगर थर्ड हार्मोनिक्स को बनाते हैं तो थर्ड हार्मोनिक्स के प्रेजेंट के बाद मेरा साइनसॉइडल, ये जो साइनसॉइडल वेव है ये किस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। कुछ इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स। तो इस थर्ड हार्मोनिक्स के वजह से, ओके, इस ऑड हार्मोनिक्स के वजह से ऑड हार्मोनिक्स ईएमएफ भी जनरेट होगा, और ये ईएमएफ तुम्हारे एक्चुअल ईएमएफ को अफेक्ट करेगा। नाउ इनिशियली हम लोग क्या यूज़ किए थे फॉर nth हार्मोनिक्स, पहले हम लोग थीटा यूज़ किए थे, राइट। पहले हम लोग थीटा यूज़ किए थे फॉर फंडामेंटल वैल्यू। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nth हार्मोनिक्स तुम्हारा थीटा किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज n इंटू थीटा। नाउ यहाँ पे थीटा क्या है, फंडामेंटल वैल्यू। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम इनिशियली क्या लिखते थे, साइन m स्लॉट एंगल डिवाइडेड बाई 2, राइट। यहाँ पे m क्या था, दैट इज स्लॉट पर पोल पर फेस। m हम क्या यूज़ करते थे, m गामा, राइट। तो अब क्या यूज़ करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nth हार्मोनिक्स, अगर nth हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, n इंटू गामा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्लॉट पर पोल पर फेस इंटू साइन n गामा बाई 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारा एंगल है दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू n इंटू थीटा, फंडामेंटल वैल्यू। सो मेरा के डी भी क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा विथ n इंटू गामा एंगल से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू दिस। कैलकुलेट द फंडामेंटल थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स breadth factor for a stator with 36 slots. Stator
with 36 slots, wound for 3-phase 4-pole machine। ओके, हमें क्या करना है, फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक्स और फिफ्थ हार्मोनिक्स ब्रेथ फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी कि KD कैलकुलेट करना है। नाउ फंडामेंटल वैल्यू में क्या हो जाए, KD इक्वल टू साइन M गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई M साइन गामा बाई 2। नाउ M क्या है यहाँ पे, स्लॉट पर पोल पर फेज, तो 36 स्लॉट है, पर पोल कितना हो जाएगा यानी कि 4, और पर फेज कितना हो जाएगा, 3 फेज है तो 3, सो दिस विल गिव यू 3 स्लॉट्स। और गामा क्या है, गामा विल बी पाई इंटू पी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो ये कितना हो जाएगा 180 इंटू कितने नंबर ऑफ पोल्स है, 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने 36, तो ये कितना आएगा 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल। नाउ KD will be sin M is 3, gamma is 20 degree divided by 2 divided by 3 into sin 20 by 2. Okay. So this will give you 0.96. ओके, ये फंडामेंटल वैल्यू के लिए, फंडामेंटल वैल्यू के लिए जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1। नाउ थर्ड हार्मोनिक्स के लिए अगर निकालना है तो यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स में क्या हो जाएगा, साइन M n गामा बाई 2। ओके, तो फॉर थर्ड हार्मोनिक्स हमारा एंगल क्या हो जाता है, दैट इज n इंटू फॉर थर्ड हार्मोनिक्स हमारा एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू थीटा, राइट। तो KD विल बी इक्वल टू साइन M इंटू 3 गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई M साइन 3 गामा बाई 2, सो दिस विल गिव यू साइन M is 3 इंटू गामा is 20 by 2 divided by 3 sin 3 into 20 by 2, so this will give you 0.667. and for fifth harmonics KD will be sin M is 3 into 5 into 20 by 2 divided by 3 into sin 5 into 20 by 2, so this will give you 0.218. Okay, so like this we can calculate distribution factor KD for nth harmonics, कोई भी हार्मोनिक्स रहे उसके लिए।